दोस्तों, अगर आप डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट या यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी मेहनत की कमाई को फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी साबित होने वाला है। आज के दौर में जैसे-जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा है, वैसे ही फिशिंग, फेक केवाईसी और ओटीपी फ्रॉड जैसे साइबर क्राइम भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप किसी साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं, तो बिना कल्प्रिट को पकड़े हुए भी आपका पैसा पूरा वापस मिल सकता है। हालांकि दिल्ली कोर्ट ने इंडियन बैंक के एक केस में एक विक्टिम को उसके फ्रॉड हुए 77,000 रुपए पूरे वापस करने का आदेश दिया है और कोर्ट ने साफ किया है कि आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। असल में साल 2017 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसे कस्टमर प्रोटेक्शन जीरो लायबिलिटी रूल कहते हैं और इस रूल के मुताबिक अगर फ्रॉड बैंक की गलती या सिस्टम की कमी की वजह से हुआ है तो कस्टमर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और उनका पूरा पैसा बैंक को देना पड़ेगा। सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों कि अगर गलती ना आपकी हो और ना बैंक की बल्कि किसी तीसरे बंदे यानी थर्ड पार्टी ब्रीच की वजह से फ्रॉड हुआ हो, तब भी अगर आप ट्रांजैक्शन के 3 वर्किंग डेज के अंदर बैंक को रिपोर्ट कर देते हैं तो आपकी लायबिलिटी जीरो हो जाती है और आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है। दिल्ली कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि जैसे ही आप इंस्टेंटली फ्रॉड की रिपोर्ट करते हैं तो बैंक के लिए शैडो क्रेडिट देना एक कानूनी मैंडेट है, यानी बैंक को वो पैसा टेम्परेरी तौर पर आपके अकाउंट में क्रेडिट करना ही पड़ेगा जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। अक्सर बैंक्स क्या करते हैं कि एक इंटरनल कमिटी बनाकर कह देते हैं कि कस्टमर की खुद की गलती थी और उन्होंने ओटीपी शेयर किया होगा, पर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बैंक का ऐसा कोई भी यूनिलैटरल फैसला कानून से ऊपर नहीं है और अगर बैंक आप पर नेग्लिजेंस का आरोप लगाता है तो इसका पक्का सबूत देने की जिम्मेदारी भी पूरी तरीके से बैंक की होगी। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा फ्रॉड हो तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले अपने बैंक को इन्फॉर्म करें और साथ ही नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या उनके पोर्टल पर कंप्लेन दर्ज करें। आपको हमेशा अपने एसएमएस अलर्ट्स, स्क्रीनशॉट्स और फ्रॉड लिंक को एक सबूत के तौर पर संभाल कर रखना चाहिए और याद रखें कि कभी भी अपना ओटीपी या पिन किसी के साथ शेयर ना करें ताकि आपका क्लेम कमजोर ना पड़े। सरकार और आरबीआई भी इस पर काफी सख्त हो चुकी है और उन्होंने 2025 में नए डिजिटल पेमेंट डायरेक्शन लगाए हैं, जिसके तहत बैंक्स को अब एक्सक्लूसिव बैंक.इन और fin.in डोमेन दिए जा रहे हैं ताकि फ्रॉड और फेक वेबसाइट्स की पहचान आसानी से की जा सके। दोस्तों, अब अदालत और कानून दोनों ही रिटेल कस्टमर्स के साथ खड़े हैं, इसलिए अगर आप सतर्क हैं और सही वक्त पर एक्शन लेते हैं तो साइबर ठग आपका 1 रुपया भी नहीं डुबा सकता। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या इस नए कोर्ट रूलिंग के बाद बैंक साइबर फ्रॉड के मामले में ज्यादा एक्टिव और कोऑपरेटिव बनेंगे या उनका बर्ताव पहले जैसा ही रहेगा? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।